जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बाल कांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सभी को पिछले प्रसंग से जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में हम प्रताप भानु की कथा सुन रहे थे। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये जो कथा है शिवजी जो है पार्वती जी को सुनाते हैं और याज्ञवल्क्य मुनि जो है भरद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे हैं। अब वही पूछते हैं कि प्रभु श्री राम जी का धरती पर आने का क्या कारण है। तो पहला कारण तो हम जान चुके थे, मनु और शत्रुपा की जो कथा थी। अब यहाँ पर हम दूसरा कारण जान रहे हैं। पिछले प्रसंग में हम ये कारण सुन रहे थे, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रताप भानु की कथा चल रही थी। प्रताप भानु राजा एक बारी शिकार करते करते जंगल में आ गया था और वो इतना शक्तिशाली था और धर्म रुचि भी था, धर्म के अनुसार भी चलता था और पूरे मतलब चक्रवर्ती सम्राट था वो। उसने सब राजाओं को परास्त कर रखा था। अब एक दिन वो जो है जंगल में शिकार करता करता पहुंच गया। अब वहां पर एक जो है मुनि, मतलब वेश धारण, वो कपटी मुनि था। पहले वो राजा हुआ करता था, प्रताप भानु ने जिसको हराया था वो राजा जो है मुनि के भेष में वहां पर कुटिया में रहता था। तो वो जो है प्रताप भानु को देखकर मन ही मन बहुत ही उसके अंदर उत्साह हुआ, जलन पैदा भी हुई कि ये तो वही राजा है जिसने मुझे परास्त किया था। अब उसके अंदर जो कपट था वो उजागर नहीं होने देता राजा के आगे। तो दोनों के बीच में ये संवाद चल रहा होता है। तो चलिए मैं आप सभी को कथा से जोड़ती हूँ। यहाँ पर सोरठ है। सुनु मही से असी नीति जह, तह नाम न कह इंद्रपुर, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। अर्थात क्या कहता है वो कपटी मुनि, हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। अब यहाँ पर जो प्रताप भानु ने जो है ये नहीं बताया था कि मैं एक राजा हूँ, उसने अपने आप को बताया था कि मैं मंत्री हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। लेकिन उस कपटी मुनि ने जो है पहचान लिया था और वो वही बात कहता है कि अच्छा हुआ कि आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं, क्योंकि राजा लोग जो है किसी को भी अपना जो है आइडेंटिटी नहीं बताते इतनी आसानी से। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कपटी मुनि ऐसे कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। अर्थात तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। गुरु प्रसाद सब जानऊ राजा, कहूँ न आपन जानिया काजा। गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अब देखो वो कपटी मुनि जो है क्या बोलता है कि मुझे तो सब पता है, मैं तो अंतर्यामी हूँ, और ऐसे करके बोलता है कि तुम्हारा नाम जो है प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु है, ऐसे करके बताता है। तो अब राजा की जो उसके अंदर प्रीति होती है वो और ज़्यादा होने लगती है। कपटी मुनि के अंदर उसके राजा को है ना और ज़्यादा विश्वास होने लगता है। जब कपटी मुनि ये सब बातें बताने लगता है, राजा सोचता है इसे कैसे पता, ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञानी गुरु लग रहा है, ऐसे सोचता है राजा। लेकिन वो असल में एक कपटी वेश में था। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपु नाई। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि वही बोलते हैं कि तुम्हारा ये सरल सीधापन देखकर मुझे आपके अंदर ममता होने लग गई है। अब मैं अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना हे राजन। अब वही कपटी मुनि कह रहा है कि अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है, अब मैं अब अपनी कथा बता सकता हूँ। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो,
सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। सुनु सुबचन भूपति हर्षाना। भूपति अर्थात राजा बहुत प्रसन्न हो गया। गही पद विनय कीन विधि नाना, और उसके पास उसका पैर पकड़कर, उस कपटी मुनि का पैर पकड़कर कीन विधि नाना, उसे बहुत प्रकार से उससे विनती करता है वो राजा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगंबर होऊं अशोकी। अर्थात तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। अब वही राजा क्या कह रहा है, अब राजा के अंदर जो है उस कपटी मुनि ने इतना अपने विश्वास दिला दिया है अपने पर कि वो एकदम मतलब नतमस्तक हो गया है उस कपटी मुनि के आगे, वो राजा प्रताप भानु। और फिर वो कहता है कि मैं वर मांगना चाहता हूँ। वही कहता है कि अब कपटी मुनि को क्या कह रहे हैं, वो राजा क्या कह रहा है कि आपके दर्शन पाकर तो ऐसा लग रहा है कि जो चारों पदार्थ हैं वो मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। अब यहाँ पर दोहा है। जरा मरण दुखी रहित तनु, समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। अर्थात मेरा शरीर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकटक राज्य हो। अब क्या मांगते हैं कि जरा मनन, मतलब कि मैं कभी बूढ़ा ना हूँ। प्रताप भानु क्या कह रहे हैं, मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, मेरी मृत्यु ना हो और मैं हर किसी से जीत जाऊं, ऐसा वरदान मांगते हैं। और कल्प तक और जुगों जुगों तक जो है अकटक राज्य हो मेरा। कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। अब क्या कहता है तपस्वी वो कपटी मुनि क्या कहता है, हे राजन ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है, वो क्या है उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्मांड कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। और वही कहते हैं कि मतलब जो ब्राह्मण है वो ये बोलता है कि ब्राह्मण कुल को छोड़कर हर कोई तुमसे परास्त हो सकता है। कालो तू पद नाई सीसा, मतलब काल भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, बस एक कुल को छोड़कर, वो कपटी मुनि क्या कहते हैं, बस एक कुल को छोड़कर सभी जो है सब तुम सबको परास्त कर सकते हो। अब ऐसा क्यों कहा, ब्राह्मण कुल को क्यों बोला उस कपटी मुनि ने, अब आगे जानते हैं। तप बल विप्र सदा बरी आरा, इनके कोप न को रखवारा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। अब वो बता रहा है कि ब्राह्मण कुल को छोड़कर तुम हर किसी को परास्त कर सकते हो, कपटी मुनि कह रहा है। हालांकि उसके अंदर ऐसा कुछ शक्ति है नहीं देने की, लेकिन वो अपने कपट से उसने राजा को ऐसा विश्वास दिला दिया है कि वो कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा ऋषि मुनि है, युगों युगों से वहाँ पे वास करता है। अब क्या बोलता है, तप के बल से, कपटी मुनि बोल रहा है, तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वही बता रहा है, इनके कोप न को रखवाला। कोप अर्थात जो उनका क्रोध है, उनके क्रोध से हम कोई बचाने वाला नहीं है। ब्राह्मण का क्रोध इतना ज्यादा होता है। जो विपन्न बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, जो विप्रन बस करहु नरेसा, विप्रन मतलब ब्राह्मण, बस करहु नरेसा मतलब वश में कर लो।
तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाए। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। बस ब्राह्मण ही जो है तुम्हारा कारण ब्राह्मण हो सकते हैं विनाश का, वही बोल रहा है वो कपटी मुनि। चलना ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाए। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोड़ नाश नहीं कवन हूँ काला। तुम्हारा नाश कोई नहीं कर सकता सिर्फ ब्राह्मण कुल के अलावा। हर्ष्यो राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, नाथ न होई मोर अब नासु। क्या कहने लगा? मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। कहते अब आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। अब यहाँ पर दोहा है। एव मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ न हमई न खोर। अब वो कपटी मुनि क्या कहता है? एव मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। अब वही बोल रहा है कपटी मुनि कि तुम जो है किसी को नहीं बताओगे कि तुम ऐसे ऐसे राह में भटके थे और मैं तुमसे मिला था, ऐसा कुछ नहीं बताना। देखो कपटी मुनि कितना चालाक है, वो पहली से ऐसा रच रहा है, राजा को अपनी बातों में ऐसा फंसा रहा है कि राजा उसकी बातों में आ गया। ताते मैं तू ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जाना, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। अगर तुमने किसी से कहा तो मेरा ये वचन सत्य कि तुम्हारा नाश होगा। वैसे डरा रहा है वो कपटी मुनि बोलकर। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनि भानु प्रतापा। हे भानु प्रताप, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा। अब वही उसको डरा देता है वो राजा को कि अगर ब्राह्मण तुम्हें श्राप दे देंगे तब तुम्हारा नाश है, और ये बात अगर तुम किसी को बताते हो कि तुम मुझसे मिले थे तब तुम्हारा नाश होगा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर कोपहि मन माही। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे कहता है कपटी मुनि। आन उपाय निधन तब नाही, निधन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप गहों को राखा। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। अब वही पूछ रहा है, यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। मतलब अगर हम गुरु से विरोध करेंगे तो हमें कौन बचाएगा। अगर हम ब्रह्मा जी से विरोध करते हैं तो हमें गुरु बचाएंगे, लेकिन जब हम गुरु से विरोध करेंगे तो हमें कौन बचाएगा। प्रताप भानु कहता है, पूछता है, जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारी। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरे मन
तो है प्रभु, मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। कि ब्राह्मणों का जो श्राप है वो बहुत ही भयानक होता है। अब यहाँ पर दोहा है, हूँ ही विप्र बस कवन विधि, कहाँ कृपा करी सो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। हे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, ये ब्राह्मण जो है किस प्रकार से वश में हो सकते हैं वही पूछ रहे हैं। कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। प्रताप भानु कहता है, सुनो नृप विविध जतन जग माहे, कष्ट साध्य पुनि होई की नाहि। तपस्वी ने क्या कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। क्या है वो उपाय, अब आगे बताते हैं। अहाई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। उपाय तो है, सहज है, लेकिन एक तो यहाँ पर कठिनाई है। अब क्या है, मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। आजू लगे अरु जब ते भय हूँ, काहू के ग्रह ग्राम न गया हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। देखो कपटी मुनि किस प्रकार से झूठ बोल रहा है। वो वही राजा है जो प्रताप भानु जी से परास्त किया था, और वही कह रहा है कि मैं तो आज तक जब से पैदा हुआ तब से यहीं पे हूँ, जंगल में हूँ, मैं तो किसी नगर में गया ही नहीं हूँ। जो ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि। अब वही बोल रहा है, सुनो महिष बोलो मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखाने। कि यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, जब उस कपटी मुनि ने क्या बोला कि अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। कपटी मुनि कहता है आज ये बड़ा असमंजस हो गया है। तब क्या बोलता है राजा कि वेदों में ऐसी नीति कही है। अब बता रहा है कि इसका क्या उपाय है, तुम कैसे जा सकते हो। बड़े स्नेह लघुन पर करहि, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरहि। बड़े स्नेह लघुनः पर करहि, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरहि। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहता है, मतलब घास को। पर्वत इतना विशाल है, वो छोटों को तो हमेशा बड़े जो है प्रसन्न करते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। जल दि अगाध मोली बह फेनु, सतत धर निधरत सिर रेनु। वही अब यहाँ पर वही बता रहे हैं कि बड़ा जो है हमेशा छोटों को स्नेह करता है। जैसे कि यहाँ पर समुद्र जो है अपने मस्तक पर फेन को धारण किए हुए है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए हुए धरती। तो वही बता रहा है प्रताप भानु। अब यहाँ पर दोहा है, अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो ही कृपाल, मोहि लागी दुख सहई प्रभु, सज्जन दीन दयाल। अर्थात ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। वही बोल रहे हैं, जानी नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वही बता रहा है कि सत्य कहो मुहति सुनी तो ही,
कि वो कपटी मुनि क्या कह रहा है कि मैं तो तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहे, अवसी काज मैं करऊं तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन वाणी शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, फलई तब है जब करऊं दुराओ। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। अब यहाँ उसने कंडीशन रख दी कपटी मुनि ने कि मैं करूंगा जरूर, लेकिन वो तब फलीभूत होगा जब उसे छुपाकर रखा जाएगा। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं तो तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अब वही वो बोल रहा है कि आप किसी को नहीं बताएंगे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कपटी मुनि कह रहा है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और लेकिन आप नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ किसी को, ये गुप्त रखाना। जो नरेश में करो रसोई, अब वही बोल रहे कि हे नरपति, अगर मैं वहां पर रसोई घर में खाना बनाऊंगा और आप जो है वहां पर परोसेंगे। पुनि तिन के गृह जेवै जोई, तब बस होई भूप सुनि सोई। जाय उपाय रचहु नृप एहूं, संबत भरी संकल्प करहूं। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। अब वो जो कपटी मुनि है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, आगे पता चलेगा कि वो कह रहा है कि मैं खाना बनाऊंगा और तुम जो है सबको खिलाओगे, और जो 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 खा रहे हैं उनके घर में भी जो खाएगा वो सब जो है तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जब ये उपाय क्या है, ये कपटी मुनि का कोई अवश्य ही एक चाल है उस राजा से बदला लेने का, वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर दोहा है, नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, बिना ही करब जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। अब कपटी मुनि यहाँ पे यही कह रहा है कि तुम जो है ब्राह्मणों को, सबको 1,00,000 ब्राह्मणों को रोज निमंत्रित करना अपने वहाँ, और रोज उन्हें मैं खाना बनाऊंगा और तुम परोसोगे। अब यहाँ पर ब्राह्मणों को ही वो क्यों कपटी मुनि बोला कि ब्राह्मणों से जो है तुम पराजित नहीं हो सकते, वो अब आगे पता चलेगा कि वो ब्राह्मणों से जो है उस राजा का बैर कराना चाह रहा है। एह विधि भूप कष्ट अति थोड़े, हो ही सकल विप्र बस तोड़े। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, जो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। अब ऐसा कपट, अपना कपट का जाल फेंक रहा है वो कपटी मुनि, और ऐसा चाह रहा है कि ब्राह्मण जो है उसके घर आके भोजन करे, क्योंकि खाना जो है वो कपटी मुनि बना रहा है। अब आगे पता चलेगा कि उसने क्या प्रपंच रचा हुआ है। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं यही बेश न आऊँ काऊ। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। तुमरे उपरोहित कहूराया, हरि आनब मैं करी निज माया। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करई आपु समाना, रखहूँ यहाँ बरस परवाना। तप के बल से उसने अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है वो कपटी मुनि कि मैं तुम्हारे किसी पुरोहित को अपना वेश से यहाँ अपने यहाँ पे आश्रम में रखूंगा, अपनी कुटिया में रखूंगा, और उसका वेश धारण कर कर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे नगर में, ताकि मुझे, अब वो इतना दूर का सोच रहा है कि ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, क्योंकि अगर वो राजा के साथ जाता है तो लोग उसको वहाँ पहचान लेंगे कि ये तो वहाँ का
राजा हुआ करता था जिसे उस प्रताप भानु ने परास्त किया था। मैं निसी बहुत, ये निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता, पहुँच हूँ सोवत ही निकेता। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। ऐसे बोलता है वो कपटी मुनि। अब यहाँ पर दोहा है। मैं आऊब सोई बेशुधरी, पहचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। वही कपटी मुनि बता रहा है कि मैं एकांत में आऊंगा, मैं तुम्हारे जाने के 3 दिन बाद आऊंगा, क्योंकि उसको भी कुछ तैयारियां करनी है। उस कपटी मुनि को कह रहा है मैं पहले तुम्हें पहुंचा देता हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा तुम्हारे पुरोहित का वेश धारण करके। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। शमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब राजा को तो उसने सुला दिया, अब वो आगे की जो है स्ट्रेटेजी बना रहा है कि अब क्या करना है। अब उसे चिंता हो रही है, बोल तो मैंने दिया है, मैं कैसे कैसे करूँगा, इससे राजा को कैसे मैं हरा सकता हूँ अपने छल से। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सूकर होई नृप ही बुलावा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आ गया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। अब देखिए, जब हमने पिछले प्रसंग में जाना था, राजा जंगल में क्यों आया था? एक सुअर को देखता हुआ वो जंगल में आया था शिकार करने। अब वो सुअर कौन था? इस कपटी मुनि का ही मित्र निकला। वो उन्होंने पूरा प्रपंच फैलाया हुआ था कि राजा जो है यहाँ तक पहुँच जाए। सुअर का जो उसने तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, जिसने ये छल कपट किया था, जो सुअर बना था, जिसका नाम क्या था? काल केतु था। और वो राजा को भटकाते हुए अकेले ले आता है जंगल में, जो मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया था। तेही के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। किसके? उस काल केतु राक्षस के 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेही खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रच नहीं उपाय, भावी बस ना जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि उसने जो है कपटी मुनि ने ब्राह्मण का नाम क्यों लिया, कि तुम्हें जो है ब्राह्मण नहीं, तुम ब्राह्मणों को परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण जो थे उस काल केतु के दुश्मन थे। इसलिए वो ब्राह्मणों का नाम लेता है कि तुम्हें ब्राह्मणों को बुलाना है अपने नगर में, डेली 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन देना है, इसलिए वो ब्राह्मणों का नाम लेता है। जो कि इसमें बताया गया है कि ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उस सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। अब यहाँ पर दोहा है। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करी गनऊ न ताहु। अजहु देत दुख रवि ससे, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। वही बोल रहा है
कि राजा को, ये जो प्रताप भानु राजा सोया भला है, अकेले भला है, लेकिन इसको हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्षि मिलो उठी भयउ सुखारी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर बोला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला। अब वो उस राक्षस को पूरी कथा सुना देता है कि कैसे कैसे मैंने राजा को अपने जाल में फंसा लिया है। मित्र मित्र ही कहीं सब कथा सुनाही, जातु धान बोला सुख पाए। अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीने मोर उपदेशा। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। वही कहता है, अब जो बन के आया था, सुअर बन के जो आया था, वो क्या कह रहा है कि सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। अब तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बिनु औषध बिहाय विधि खोई, मतलब बिनु औषध व्याधि विधि खोई। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर भगाया है, वही कर दिया है। बिना रोग के दूर कर दिया, दवा के दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस वहां से चला गया। अब राजा को क्या बोल रहा है, तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। वहां से महाकपटी वो चला गया, जो सुअर का वेश धारण किया था, वो जो काल केतु था, उसने कहा उस कपटी राजा से, जो मुनि का वेश धारण किया था, कि तुमने मेरे कहने पे इतना इतना कर लिया है, अब चिंता मत करो। जो राजा जो है प्रताप भानु राजा हमारी बातों में आ चुका है। ऐसे कहकर वो वहां से चला जाता है। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा यसी क्षण माझ निकेता। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। नृपहि नारी पहि शयन कराए, है गृह बांधसी बाजी बनाई। रानी के साथ उस राजा ने रानी के को पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। अब राजा जो है अपने नगर पहुंच गया है, अपने राज्य पहुंच गया है। अब वो जो कपटी मुनि है वो बनकर आएगा, वेश धारण बन करके आएगा, उनका रसोईया बनकर। अब यहाँ पर दोहा है, राजा के उपरोहित तही हरि ले गयो बहोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। उस कपटी मुनि ने अब क्या है, उस राजा के पुरोहित को उठा लिया और खुद वो है पुरोहित बनकर आ जाता है, वो कपटी मुनि। ले राक्षस गिरी गोह महू, माया करीमती भोरी। और उसने अपनी माया से, मतलब भ्रम में डालकर उस पुरोहित को वहां छोड़ आता है किसी अंधेरे खाई में, और खुद जो है वो पुरोहित बन के आ जाता है, वो कपटी मुनि। अब यहाँ से आगे की कथा हम जो है अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।